नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस समय हम बीएड का पेपर फर्स्ट कर रहे हैं और ये बीटीसी के भी जो शुरू के 2 कंपलसरी पेपर होते हैं उन सभी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो आज हम लोग करेंगे शिक्षा का व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। देखिए, जब हम शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात करते हैं, वोकेशनलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसमें मेन चीज़ क्या आती है कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे 10th या 12th करने के बाद पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं और बच्चे पढ़ाई पूरी तरह से बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका कमानी होती है। यानी उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना होता है जिससे उनकी आजीविका चल सके, कुछ रुपए पैसे वो लोग कमा सकें, उनकी गरीबी दूर हो सके, उनका व्यवसाय, उनका कुछ घर का खर्चा चल सके, दो वक्त की वो रोटी कमा सके। इस पर्पज से उन्होंने शिक्षा छोड़ देनी होती है। वो शिक्षा छोड़ देते हैं, उनके परिवार द्वारा छुड़वा दी जाती है और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी अपना बिजनेस या कोई भी नौकरी इस तरह का कोई काम कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब माध्यमिक स्तर पर यह कहा गया कि सभी के लिए शिक्षा में एक ऐसी पाठ्यक्रम को जोड़ दिया जाए जिससे बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा मिल सके। यानी कि शिक्षा में व्यावसायिक चीज़ों को जोड़ दिया जाए, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पशुपालन, कृषि, इन सब चीज़ों को जोड़ दिया जाए जिससे पढ़ाई के साथ साथ बच्चे ऐसी स्किल उनके अंदर डेवलप हो जाए कि शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें दर बदर भटकना ना पड़े, बल्कि उन्हें आसानी से कोई भी वो कार्य कर सके और अपनी आजीविका को आसानी से कमा सके। इसी को शिक्षा का व्यवसायीकरण कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण किसे कहते हैं, इस तरह से पूछा जाता है, या माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं और इसमें अध्यापक की क्या भूमिका है, इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि माध्यमिक स्तर पर जब पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाएं, ऐसे स्किल वाले कोर्स डाल दिए जाएं जिससे बच्चे सीखने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी आजीविका को आसानी से कमा सके, तो उसे शिक्षा का व्यवसायीकरण कहते हैं। ठीक है जी। हेडिंग डाल दीजिएगा, नीड एंड इंपॉर्टेंस, आवश्यकता एवं महत्व। यानी इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी महत्व क्यों है कि हम शिक्षा का व्यवसायीकरण क्यों करें, शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम को लागू क्यों करें। लिख लीजिए नंबर 1, आर्थिक विकास के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, बालक के नैतिक विकास के लिए, व्यवसायिक विकास के लिए, श्रम के प्रति आदर की भावना के लिए। यानी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, श्रम के प्रति आदर, डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम के प्रति आदर के लिए, विभिन्न कौशलों के विकास के लिए, छात्रों की रुचि उत्पन्न करने के लिए, यानी कि ऐसी चीजों में छात्रों की जिससे रुचि उत्पन्न हो उसके लिए, बेरोजगारी हो गया हमारा, आर्थिक भी हो गया, राष्ट्रीय विकास के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए, बालकों के बौद्धिक विकास के लिए, ये सब चीजें हमारी हो जाएंगी कि किस किस लेवल पे, यानी किस किस तरह की नीड है इसकी और किस तरह की इंपॉर्टेंस है, हम बच्चों को सिलेबस क्यों पढ़ाएं, व्यवसायीकरण की शिक्षा हम बच्चों को क्यों दें, बच्चों के सिलेबस में पाठ्यक्रम में ये सब चीजें क्यों डालें, इसकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, यही इसकी नीड इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी। इसके बाद हेडिंग डालिएगा, अध्यापक की भूमिका। यानी अगर हम इसकी बात करते हैं तो अध्यापक की क्या भूमिका है, अध्यापक किस तरह से व्यवसायीकरण कर सकता है। इसमें लिखिएगा, विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगाकर, यानी स्कूलों में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी भी लगाई जाए जिससे बच्चे जो है ये सब चीजें कर सकें, प्रदर्शनी लगाकर, व्यवसायिक सेमिनार वर्कशॉप कराकर, विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक सेमिनार या वर्कशॉप कराई जाए, व्यवसायिक लोगों के इंटरव्यूज कराकर, जो बच्चे व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं उन बच्चों के इंटरव्यू करा के, यानी कोई कंपनी को बुलाकर उनकी प्लेसमेंट की व्यवस्था कराई जाए जिससे बच्चे उन चीजों के प्रति आकर्षित हों। ठीक है जी। बच्चों के पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण बनाकर, पाठ्यक्रम जो बच्चों को पढ़ाया जाए, जो शिक्षा व्यवसायीकरण से संबंधित बच्चों को पढ़ाया जाए वो रुचिपूर्ण हो, है ना। बच्चों के लिए ऐसा ना हो कि उसमें इंटरेस्टिंग ही ना हो। यदि इंटरेस्टिंग होगा तो बच्चे डेफिनेटली उस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। और लिखिएगा, स्वयं अध्यापक की स्किल के द्वारा, कौशलों के द्वारा, यानी स्वयं अध्यापक भी कौशलपूर्ण होना आवश्यक है। यदि अध्यापक के पास भी ये सभी कौशल होंगे तभी बच्चों के अंदर वे कौशल विकसित हो पाएंगे, है ना। अध्यापक का भी कौशलों से विकसित होना आवश्यक है।
तो ये सारे कुछ अध्यापक की भूमिका है। एक शिक्षा के द्वारा लिख लो, शिक्षा के द्वारा, अध्यापक शिक्षा के द्वारा भी बच्चों के अंदर इस प्रकार के कौशल विकसित कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि किसके लिए हम किस तरह से हम बच्चों के अंदर शिक्षा का व्यवसायीकरण कर सकते हैं, शिक्षा में व्यवसायीकरण कर सकते हैं, बच्चों के पाठ्यक्रम में ये सब चीज़ें जोड़ सकते हैं, और इससे अध्यापक की क्या भूमिका होगी, और इसके लिए इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी आवश्यकता महत्व क्या है। यही शिक्षा का व्यवसायीकरण है, इसमें इतना ही काफ़ी है। कई बार इसमें सुझाव पूछ ले जाते हैं कि कोठारी के अनुसार बताओ, और इन सब के अनुसार पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यही सभी सुझाव हम लोगों ने भी दिए हैं, यही सुझाव हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था शिक्षा का व्यवसायीकरण, जिसमें हमने समझा कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में क्या क्या चीजें बच्चों को पढ़ाई जाए जिसके माध्यम से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो सके। क्योंकि शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए आवश्यक है, यदि हम बच्चों के पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को फॉलो कर लें, जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को फॉलो कर लें, तो डेफिनेटली बच्चों के अंदर ये सब चीजें विकसित हो जाएंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, शिक्षा का व्यवसायीकरण समझ में आया होगा कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से क्या अर्थ है। इसके बाद अगर आप लोग हेडिंग डालना चाहते हैं, लिख लीजिए शिक्षा के व्यवसायीकरण के उद्देश्य। शिक्षा के व्यवसायीकरण के उद्देश्य यानी कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं, हम शिक्षा का व्यवसायीकरण क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो जो हमने नीड एंड इंपॉर्टेंस लिखी थी, लगभग वही उद्देश्य भी होंगे, लिख लीजिए आप। आर्थिक विकास करना, गरीबी को दूर करना, विभिन्न कौशलों का विकास करना, व्यावसायिक शिक्षा देना, बालकों का बौद्धिक विकास करना, बालकों का नैतिक विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, श्रम के प्रति आदर की भावना विकसित करना। यही सभी लगभग पॉइंट्स उद्देश्य में भी आ जाएंगे कि इसके पीछे, शिक्षा के व्यवसायीकरण के पीछे यही हमारा उद्देश्य है कि हम बालकों को शिक्षा ऐसी इसलिए दें ताकि इन सब चीजों का बालक के अंदर विकास हो सके। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यही था हमारा शिक्षा का व्यवसायीकरण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।